किसान भाइयों नमस्कार। आज हम धान में लाई फूटने की बीमारी के बारे में बात करेंगे। इसका पहचान क्या है, लक्षण क्या है, कारण और रोकथाम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धान में लाई फूटने की बीमारी, इसे लाई फूटना या कुटकलिका रोग या हल्दी रोग या फास स्मट रोग भी कहते हैं। धान का यह रोग फफूंद से होता है। इस रोग के कारण उत्पादन में 30 से 40% तक कमी आ जाती है। इस रोग के लक्षण और पहचान की बात करें तो इस रोग के लक्षण बाली निकलने और दाना बनते समय दिखाई देता है। इसके लक्षण हमें 4 स्टेज में दिखाई देता है। शुरुआत में कुछ दानों पर छोटे पीले या हल्के नारंगी रंग के फफूंद के गोले बनते हैं और कुछ दिनों में ये गोले मटर के दाने के समान हो जाता है। जब दाने पर फफूंद का संक्रमण शुरू होता है तो वह हल्के पीले या नींबू जैसे रंग का दिखाई देता है। यह रोग का शुरुआती लक्षण होता है। फिर सेकेंड स्टेज में कुछ दिनों में फफूंद बढ़ता है और गेंद जैसी संरचना बनाता है जो नारंगी रंग या सुनहरे पीले रंग का हो जाता है। यह सक्रिय संक्रमण का अवस्था होता है। इसके बाद जैसे जैसे फफूंद पर बीजाणु बनने लगते हैं, गेंद का रंग हरा दिखने लगता है, फिर गहरे हरे रंग का हो जाता है। यह तीसरा स्टेज होता है। इसके बाद अंतिम अवस्था में फफूंदी पूरी तरह विकसित होकर गहरे हरे या काले रंग का हो जाता है। इस अवस्था में यह रोग दूसरे पौधों में फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभावित दाने में चावल नहीं बनता। असली दाने की जगह काले फफूंद का पाउडर बन जाता है। फफूंदी के बीजाणु हवा, पानी या कीटों द्वारा दूसरे पौधे और खेतों में पहुंच जाता है। इस रोग के कारण के बारे में बात करें तो यह रोग एक फफूंद के नाम से होता है। यह फफूंद मिट्टी, संक्रमित बीज और खेत के फसल अवशेषों में साल भर जिंदा रहता है। जब धान की फसल फूलने की अवस्था में आती है तो हवा और पानी के सहारे ये बीजाणु बालियों तक पहुंचकर दाने को संक्रमित करते हैं और उसके स्थान पर बढ़ने लगते हैं। रोग को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां क्या क्या है, आइए जानते हैं। बाली निकलते समय अधिक बारिश होना, बादल छाए रहना, तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होना, उच्च नमी 90% का होना, खेत में लगातार पानी भर कर रखना, अधिक यूरिया का उपयोग करना, घनी बुआई करना या देर से बुआई करना, संक्रमित बीज या संक्रमित मिट्टी के कारण या फिर एक ही फसल बार बार लगाने के कारण या पेनिकल माइट आदि के कारण यह बीमारी होता है। लाई फूटने की बीमारी के प्रभाव और नुकसान की बात करें तो लाई फूटना उपज को सीधे प्रभावित करता है। संक्रमित बालियों में दाने नहीं बनते। दाने का वजन और गुणवत्ता दोनों घट जाता है। उपज में 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। संक्रमित दाने कम दाम पर बिकते हैं। फफूंद के कारण माइकोटॉक्सिन नामक विष बनता है जो भंडारण के समय हानिकारक होता है। इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो हमें कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम या टेबुकोनाजोल 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हमें बीज को उपचार करना चाहिए। जल निकासी करना चाहिए। संक्रमित फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। हमें प्रोपिकोनाजोल 25% इसी 200 से 250 ml प्रति एकड़ या फिर हेक्साकोनाजोल 5% इसी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 75% WG 120 ग्राम प्रति एकड़ या फिर पायराक्लोस्ट्रोबिन 13.3% प्लस एपॉक्सी कोनाजोल 5% SC का 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। संक्रमित बालियों को खेत में गिरने नहीं देना चाहिए। बालियां निकलते समय दवा का छिड़काव सुबह को नहीं करना चाहिए क्योंकि सुबह के समय धान के फूल खुले रहते हैं और उसमें परागण निषेचन की क्रिया चलते रहती है। इस समय दाने काले हो सकते हैं। दवा का स्प्रे शाम को 4 से 6 बजे के बीच में करना चाहिए। पानी की मात्रा 200 लीटर रखना चाहिए। एक ही फफूंदनाशी का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ही प्रकार का फफूंदनाशी का उपयोग करने से फफूंद में रेसिस्टेंट पावर बढ़ जाता है और उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। फसल चक्र अपनाना चाहिए। धान के बाद दलहन या तिलहन फसल लगाना चाहिए। इससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और कीट बीमारी कम लगते हैं। संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल कौशल एग्रो को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।